हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.3 इसके जो हम 5 साल का गुणनखंड हल कर रहे थे। फर्स्ट जो गुणनखंड था हमने पहले वाले वीडियो में हल कर दिया था। अब आज इसका सेकंड क्वेश्चन, एक्स की का 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब सबसे पहले हमें इस सवाल के जो लास्ट में जो अचर पद है का उसका गुणनखंड करना है। तो इसमें माइनस का 1 का भाग भी जाता है, प्लस 1 का भाग भी जाता है। फिर उसके बाद माइनस 5 का भाग भी जाएगा और प्लस 5 का भाग भी जाएगा। तो हम सबसे पहले x बराबर -1 लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके -1 की घात 3 -3 -1² -9 -1 -5। यहाँ घात विषम है तो माइनस का 1 ही आएगा। घन करते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और इससे गुणा किया तो माइनस का 3 आया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ -5। अब माइनस माइनस इसी क्या जोड़ते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 हो गया। माइनस के 4 को माइनस के 5 में जोड़ा तो माइनस का 9 और प्लस का 9 बराबर 0। अब यहाँ पे यानी x बराबर -1 का मान लगाने पर इसका आंसर 0 प्राप्त होता है। तो हम इसमें इसका भाग देते हैं। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 1, अब इसका 1 का इधर पक्षांतर हुआ तो ये प्लस का हो गया। अब इसमें इसे विभाजित करते हैं हम। यहाँ आएगा आपके x प्लस 1, यहाँ x³ -3x² -9x -5। तो सबसे पहले हमें इस आगे वाली संख्या को लेना है। तो x की घात 3 में x का भाग दिया तो x² आया। यानी पूरे समीकरण को इस पूरा को हमें x² से गुणा करना है, x² से। x² यहाँ x³ आ जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस x² आएगा। अब यहाँ विपरीत चिन्ह लगेगा, ये माइनस का ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए। ये भी माइनस का ये भी माइनस का, इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ हो गया आपके -4x²। ऊपर से उतार दिया 9x। अब -4x² में x का भाग दिया, यहाँ -4x बचेगा। तो इसको -4x से गुणा करना है, 4x से। यहाँ आ जाएगा -4x² माइनस, यहाँ पे भी माइनस का आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हुआ और यहाँ आ जाएगा 4x। अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह लगाना है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट गए, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचेगा आपकी माइनस का 5x। 9 में से 4 गए तो 5x बचता है और ऊपर से उतार दिया माइनस का 5। अब माइनस के 5x में हमने x का भाग दिया तो x कट गया, -5 बचा। तो इस पूरे समीकरण को -5 से गुणा करना है, -5 से गुणा करना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका -5x और -5। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, दोनों आपस में कट गए, शेष पर 0। अब ये भाग के द्वारा हमने इसको हल कर दिया है तो शेष पर हमें 0 प्राप्त हो गया है। पहला गुणनखंड तो इसका ये हो गया है x प्लस 1। अब सेकंड जो इसका भागफल प्राप्त हुआ है x² -4x -5। अब इसका गुणनखंड करते हैं हम। तो यहाँ हमें इस 4 के से 2 टुकड़े करने हैं, जिनको गुणा करने पर तो 5 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -4 आ जाए। तो यहाँ x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा x², कोष्टक बड़ा ले लेते हैं यहाँ पे, x², इसके पश्चात माइनस का
5x और प्लस x माइनस 5। माइनस के 5 को x गुणा करेंगे तो माइनस का 5x² आ जाएगा, और माइनस के 5 में से प्लस का x घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो माइनस का 4x मिल जाएगा। तो x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें इसका कॉमन निकालना है, तो इसमें से x कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 5 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन निकाला तो x माइनस 5। पहला x प्लस 1, दूसरा कोष्टक x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा x माइनस 5। इस प्रकार से इसके तीनों हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं। इन गुणनखंड में प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरा सवाल हल करते हैं। x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इस 20 के गुणनखंड करने हैं, तो इसमें माइनस का 1 का विभाग भी जाता है और प्लस के 1 का विभाग जाता है। तो सबसे पहले हम x बराबर मान लगाते हैं माइनस का 1। अगर उसको हल करने पर 0 आ जाएगा तो उसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर माइनस का 1 यहाँ लगाया, तो ये हो गया आपके माइनस 1 की घात 3 प्लस 13 माइनस 1 की घात 2 प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20। अब यहाँ पर माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि क्यूब है, यहाँ स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया ये, तो प्लस 13 माइनस 32 और प्लस 20। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं। ये माइनस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो प्लस का 33 हो गया, माइनस का भी 33 हो गया, तो बराबर 0। अब इस हमें इसका आंसर 0 प्राप्त हो गया है। तो हम इसका पक्षांतर करके इसमें x प्लस 1 का इसमें भाग देते हैं, x प्लस 1 का इसमें भाग देते हैं। x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब सबसे पहले वही तरीका कि x की क्यूब में x का भाग देंगे, तो यहाँ x² बचेगा, तो हमें इसको x² से गुणा करना है। तो यहाँ आ जाएगा x की घात 3 और यहाँ आ गया आपके x² प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस का हो जाएगा और यहाँ भी माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस कट गए, ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपके 12x² ऊपर से उतार दिया 32x। अब हमें 12x² में x का भाग देना है, तो यहाँ आ जाएगा आपके 12x। तो हमें प्लस के इसको 12x से गुणा करना है, 12x से। यहाँ आ जाएगा आपका 12x², फिर यहाँ आ जाएगा प्लस 12x, यहाँ माइनस दोनों आपस में घट गए, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर बचेगा 20x, ऊपर से उतार दिया हमने 20x में x का भाग दिया तो यहाँ 20 बचा, तो यहाँ हमें प्लस के 20 से इसको गुणा करना है, तो यहाँ आ जाएगा 20x प्लस 20। विपरीत चिन्ह लगा, माइनस माइनस ये दोनों आपस में कट के यहाँ पे शून्य आ गया, यानी कि शेषफल इसका हमें आंसर 0 प्राप्त हो गया। अब इसका गुणनखंड करना है, तो पहला गुणनखंड x प्लस 1, फिर बड़ा कोष्टक x² प्लस 12x प्लस 20। अब हमें इस 12 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिनको गुणा करने पर तो 20 आ जाते हैं, जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर तो 20 आने चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 12 आने चाहिए।
एक्स प्लस 1, अब इसका एक्स स्क्वायर और प्लस 10x, फिर प्लस 2x प्लस 20, दोनों को गुणा किया 20 आ गया, 10 में 2 जोड़े तो 12x हो गया। यहाँ पे x प्लस 1 यहाँ पे कॉमन निकालते हैं हम, तो x कॉमन निकाला तो x प्लस 10, इधर हमने 2 कॉमन निकाला तो x प्लस 10। अब x प्लस 1 पहला कोष्टक ये, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 10। इस प्रकार से इसके तीनों गुणनखंड में प्राप्त होते हैं। इसका एक और सवाल जो बचा है चौथा, वो हम हल करते हैं। यहाँ पे इसके हमने गुणनखंड करते हैं तो इसमें माइनस का एक का भी भाग जाता है और प्लस का एक का भी भाग जाता है। अब सबसे पहले हम y बराबर माइनस का 1 लगाते हैं इस पूरे बहुपद में, तो 2 यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ माइनस का 1 माइनस 1, यहाँ घात विषय में माइनस 1 ही रहेगा और फिर माइनस इसको 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे सम हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये माइनस का है तो ये इसके प्लस से कट गया, ये प्लस का इसके माइनस से कट गया, बराबर 0। अब हमें इसका शेष पर 0 आ गया है तो हमें y बराबर y प्लस 1 का इस पूरे समीकरण में भाग देना है। y प्लस 1 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब सबसे पहले 2y क्यूब में y का भाग देखते हैं हम, तो यहाँ 2y स्क्वायर बचता है, तो इस पूरे समीकरण में 2y स्क्वायर का भाग दिया हमने, तो यहाँ बचेगा 2y की घात 3, ऐसे गुणा किया तो प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ विपरीत चिन्ह लगता है, ये दोनों आपस में कट गए, ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का y स्क्वायर फिर माइनस 2y। अब यहाँ पे इसको काट दिया तो माइनस का y माइनस का y आती है तो माइनस y, माइनस के y से गुणा किया तो माइनस का y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ हो जाएगा आपके y, यहाँ प्लस यहाँ पे भी प्लस, ये दोनों आपस में कट गए, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा आपके माइनस का y और ऊपर से उतार दिया माइनस का 1। अब हमने भाग दिया तो माइनस का 1 बार जाएगा, माइनस का 1 तो यह माइनस का y और माइनस 1, यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस, ये दोनों आपस में कट गए और शेष पर 0 बचा। अब ये जो हमें y प्लस 1, एक तो गुणनखंड ये प्राप्त हो गया, दूसरा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, इसका हमें गुणनखंड करना है, तो हम गुणनखंड करते हैं, हमें गुणा करने पर तो 2 चाहिए और जोड़ने घटाने पर 1 चाहिए, तो y प्लस 1 तो यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y और प्लस 1, इन दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस के 2y प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर घटाते हैं तो माइनस का y प्राप्त हो जाता है, तो y प्लस 1। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं हम, तो पूरे में समीकरण में से 2y कॉमन निकाल देते हैं, 2y तो यहाँ बचेगा y माइनस 1 और इधर प्लस y माइनस, यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ 1 कॉमन निकाला तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 1। अब y प्लस 1 और एक और 2y प्लस 1 और y माइनस 1, इस प्रकार से इस सवाल के भी हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा कंटेंट समझ में आ सके।